खट्टर सरकार भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। पंचायत और विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली शुरू की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए 200 के करीब कर्मचारी और अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार का पैसा किसी ने खुर्द-पुर्द किया है तो उससे वसूली की जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं नूंह में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विपक्ष को भी इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी है। पंचायत और विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। चल रहे विकास कार्यों में कहां कमी आ रही है, इस समय मेरे साथ हैं पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली। इनसे जानते हैं कि विकास कार्यों में कहां कमी आ रही है और उन्होंने जो निरीक्षण किया है, निरीक्षण के दौरान क्या खामी पाई गई है और क्या कार्रवाई की गई है। देखिएगा, जो विकास कार्य हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन हुई। जो पंचायत राज डिपार्टमेंट में जो पैसा डेवलपमेंट के लिए जाता था, बहुत सी शिकायतें जब मुझे जिम्मेवारी मिली मेरे सामने भी आई और उससे पहले भी आती रही होंगी कि वो पैसा खुर्द-बुर्द होता है, ग्राउंड पे जाके धरातल पर नहीं लगता। जिस डेवलपमेंट के कार्य के अगेंस्ट पैसा जाता है और किसी लोगों की जेबों में चला जाता है, उसको रोकने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए। एक व्यवस्था परिवर्तन कहूँगा, ई टेंडरिंग प्रणाली अडॉप्ट की और पैसे की जवाबदेही हो, गुणवत्ता के साथ काम हो, समयबद्ध तरीके से काम हो, ये हमने सुनिश्चित करने का एक प्रयास, एक कदम सरकार ने उठाया। उसमें आपने देखा होगा पिछले दिनों जब करीबन मैं अगर 2 साल पहले की बात करूं, जब हमारे सामने शिकायतें आई तो बड़ी कानूनी कार्रवाइयाँ, ऐसे जो करप्शन के केस हमारे सामने आए डिपार्टमेंट के द्वारा, उन करप्ट लोगों के खिलाफ किए गए। उसके बाद पंचायतें बनकर आई। सरकार को बड़ी उम्मीद थी कि एक पूरा एक मजबूत टीम पंचायत राज चुनाव में जो हमारी पंचायतें, ब्लॉक समितियाँ, जिला परिषद के लोग आए हैं, सरकार के सहयोग से और सरकार की जो योजनाएं परियोजनाएं उनको धरातल पर उतारेंगे। कुछ लोग नीचे लेवल के छोटे कर्मचारी अधिकारियों का या ऊपर लेवल पे जो लोग बैठे, तो एक सिंडिकेट जिसको मैं कहूँगा, उसको हमने तोड़ने का काम किया और हमने ये सुनिश्चित किया कि जनता का पैसा जनता के डेवलपमेंट के लिए, जनता को सुविधाओं देने के लिए लगे और वो समय पे लगे, गुणवत्ता के साथ लगे और उस पैसे की एक जवाबदेही जनता को हो। ये हमने सुनिश्चित किया। जहाँ जहाँ ऐसी समस्याएं आई थी, कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। बबली, आपने भ्रष्टाचार की बात की है और आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो कितने लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड किया है और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आपने देखा होगा जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी तो बड़ी कानूनी कार्रवाइयाँ, सरसा जिले की बात हो, हिसार की बात हो, पलवल की बात हो, नूंह की बात हो, कैथड़ की बात हो, अनेक जहाँ से भी शिकायतें आई थी तो काफ़ी करीबन 150 से 200 कर्मचारी और जो उसमें लिप्त पाए गए लोग ऊपर थे अधिकारी, उनके खिलाफ हमने कड़ी कानूनी कार्रवाई की थी और वो प्रोसेस में भी है। जो उसके अंदर लिप्त पाए जाएंगे, जो एक प्रक्रिया है उसके तहत वो कार्रवाई चली हुई है। और जो सरकार का पैसे का, जनता की जो डेवलपमेंट का पैसा था, अगर किसी ने खुर्द-बुर्द किया है तो उससे रिकवरी भी होगी और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी उन लोगों पर होगी। और आने वाले समय भी हमारे पास शिकायतें जब भी आती हैं उसका संज्ञान लेते हुए उस पर हम कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जो जिम्मेवारियाँ हैं, चाहे अधिकारी कर्मचारी के रूप में आप लोगों को सरकार में आपकी जवाबदेही है, लोगों को जवाबदेही है, या हम चुने जो लोग हैं, पूरे हमारे पंचायत राज के जितने भी हमारे चुने साथी हैं, हमारे पंच से लेकर सरपंच हों, चाहे हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद के या तो विधायक, हम सब लोग, और जो सरकार आज हम गठबंधन में चला रहे हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही, हरियाणा प्रदेश की जनता को बतौर मंत्री पंचायत विभाग की जिम्मेवारी मेरे पास है, हमारे अन्य साथी हैं, हम सब मिलकर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है और उस पर एक मजबूती के साथ मेरा प्रयास रहता है और मैंने उसमें काफ़ी बदलाव किए भी और सरकार का सहयोग भी इसमें रहा है। और मैं कहता हूँ अब तो हमारे पूरे चुने लोगों का और अधिकारियों का भी, कुछ एक को छोड़ के बाकी सब अब हम डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़े हैं, लेकिन स्लो प्रोसेस है, हम उसको तेज करने की कोशिश में हैं। बबली, नूंह घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, क्या बात है कि विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। देखिएगा, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि कहीं भी जो ये दंगे इस प्रकार के, वो ना ही तो हमारे समाज के लिए ठीक है, ना ही हमारे देश प्रदेश के लिए ठीक है। और जो भी इसमें कसूरवार लोग थे,
सरकार ने, आपने देखा होगा, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटे। रही विपक्ष की बात, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे जब मामले आते हैं तो उनमें राजनीति ना हो। राजनीति प्रदेश आगे कैसे बढ़े, लोगों को हम मूलभूत सुविधाएं कैसे प्रोवाइड कर सकें, उनको सुरक्षा कैसे दे सकें, उस पर हमें सबने मिलकर काम करना चाहिए। और ऐसे जब मामले आते हैं जो हमारे प्रदेश के भाईचारे को ख़राब करें या कुछ असामाजिक तत्व भी कहूँगा, ऐसे लोगों को, उनके पीछे मंशा क्या थी उसकी जांच है। और मैंने पहले भी कहा कि गलत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये थे मेरे साथ पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इन्होंने नू घटना को लेकर विपक्ष को भी नसीहत दी है कि वो राजनीति ना करें। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।